नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको आज़ाद भारत का सबसे बड़ा पाप, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जातिवाद और इस देश का जो पढ़ा लिखा जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं वो कितने घिनौने, कितने अमानवीय और कितने पापी होते हैं। आज मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इस देश में आरक्षण को मेरिट के खिलाफ कहा जा रहा था और जब उनकी बारी आई तो कैसे वो इसे कहते हैं, मतलब टंकी में नहाना, गंदगी की टंकी में नहाना, डुबकी लगा देना। जो लोग कल तक आरक्षण को कह रहे थे कि मेरिट नहीं है, आज उनकी हकीकत बताऊंगा कि ये लोग कौन से मेरिट है। हम लोग हमेशा से जानते हैं इस देश में जातिवाद सबसे बड़ा जहर। इस देश के सारे फैसले, चाहे वो शादी ब्याह का फैसला हो, दोस्ती का फैसला हो, उठने बैठने का फैसला हो, नौकरी चाकरी का फैसला हो, सब कुछ जाति देख के लिया जाता है। इस देश में आपकी जाति देख के आपको बैंक में लोन दिया जाता है। इस देश में जाति देख के आपका जुगाड़ होता है। इस देश में जाति देख के नौकरी मिलती है। इस देश में जाति देख के न्याय होता है। इस देश में जाति देख के हर फैसला होता है। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता बता रहा हूँ उदाहरण यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सोचिए कि तमाम नियम कानून के बाद भी इस देश में अब तक क्या खेल चल रहा था। 1200 आईएएस का घोटाला हुआ है अब तक। सोचिए, कल किसी ने एक पोस्ट लिखा था कि सिर्फ 5000 अधिकारियों की बदौलत अंग्रेज जो है इस देश पर रूल करते थे और उस समय हमारी आबादी लगभग 32 से 35 करोड़ हुआ करती थी। और आज 50,000 अधिकारियों के बदौलत इस देश के मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग 90% लोगों पर रूल कर रहे हैं और सबसे बुरी हालत है। डाइवर्सिटी नहीं है, भागीदारी नहीं है और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को। अब सोचिए, जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स की बात कर रहा हूँ जो इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की है। मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, जिनको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है, वे वही लोग हैं जो कल तक गाली देते थे आरक्षण को, जो कहते थे कि कैंची छोड़ देते हैं पेट में। जबकि मैं आपको बता दूं कि आरक्षण जो है, जब आप डॉक्टर बनने जाते हैं तो आरक्षण का जो आपको लाभ मिलता है वो सिर्फ दाखिले में मिलता है। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, उसके बाद आपको सेमेस्टर पास करना होता है, एग्जाम पास करना होता है और पास करने में आपको आरक्षण नहीं मिलता है। इसलिए मेरिट का आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, आप बनते हैं इंजीनियर, इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले में आपको आरक्षण मिलता है, लेकिन जब आपको इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करनी होती है तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलता है। इसलिए मेरिट का आरक्षण से कोई संबंध नहीं था, जैसे अमीरी का संबंध आरक्षण से नहीं है। आरक्षण दरअसल भागीदारी का सवाल था कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है, उसका पैर टूटा हुआ है और आप साइकिल चला रहे हैं, तो वो बच्चा आपसे कैसे compete करेगा। और पैर टूटा हुआ नहीं है, आपने उसको जानबूझकर पैर तोड़ दिया है, तो आप उसको व्हील चेयर लेके देंगे ना। तो उसी तरह से इस देश में जिनको जाति के नाम पर सताया गया, शूद्र कहा गया, छूत कहा गया, जिनको हर मौका से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, बिजनेस से दूर रखा गया, उनके लिए एक प्रावधान किया था साहू जी महाराज ने। उसके बाद उस प्रावधान को डॉक्टर BR अम्बेडकर और जयपाल मुंडा और तमाम उस समय के जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने इसका प्रावधान किया। इसके लिए पूना पैक्ट हुआ, गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि हमारी आने वाली नस्लें इस प्रोमिसेस को मानेगी। लेकिन आज एक बता रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस देश में जातिवाद का जहर कितना है, कानून बनने के बाद, संविधान बनने के बाद भी। और इस देश की जो सबसे ऐसा एग्ज़ाम जिस पर पूरे देश की नज़र होती है, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको माना जाता था कि वहाँ कम से कम ईमानदारी होती है, लेकिन अब जो खबर हम लोग लगातार कह रहे थे कि यूपीएससी में इंटरव्यू के बहाने सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है। इस देश में इंटरव्यू जो है वो भेदभाव का सबसे बड़ा कारण है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, माइनॉरिटी समाज की जब मैं बात करता हूं तो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, चाहे वो जैन समुदाय के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, इनके साथ किस तरह का भेदभाव होता है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ किस तरह का भेदभाव होता है। अगर मान लीजिए 100 नंबर का रिटेन है और 100 नंबर का टोटल पेपर है, उसमें मान लीजिए कि 70 नंबर का रिटेन है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। आपको मैं बता दूं होता कैसे। मान लो कोई मुस्लिम युवा है, उसने 70 में से 68 नंबर लाया रिटेन में, 2 नंबर कम है उसके रिटेन में,
टोटल कितना नंबर हुआ 68। अब पता है ये जातिवादी ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग क्या करते हैं, जो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, उस बच्चा को ये 4 नंबर देंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में टोटल नंबर कितना है 30, क्योंकि इनको पता है कि इस लड़के ने 68 नंबर लाया है। अगर इनको हम 25 नंबर दे देंगे तो ये टॉप कर जाएगा, तो उसको ये 4 नंबर देंगे। बताइए 68 और 4 कितना हुआ, 72 नंबर हो गया। अब वही कोई जाति विशेष का लड़का जो रिटेन में 50 नंबर लाया होगा या 55 नंबर लाया होगा, उसको ये नंबर दे देंगे 28। अब बताइए 55 और 28 कितना हुआ। तो इस तरह का खेल लगातार होता रहा इस देश में और टॉप भी कराया जाता है। अब जो खबर सामने आ रही है उसमें ये सामने आ रही है, सारा खबर कैसे सामने आई। दरअसल 927 सीटों की वैकेंसी निकली थी, 826 सीटों का रिजल्ट आया, पता चला 85 सीट इन्होंने रिजर्व में रख लिया है। तब लोगों ने सवाल पूछा कि भैया ये 85 सीट आपने क्यों रिजर्व में रख लिया, क्यों नहीं इसके रिजल्ट दिए, ये गोपनीय तरीके से रिजल्ट क्यों आएगा। तब पता चला कि 85 के 85 सीट में से SC ST और OBC के सीट थे और इसके जगह पर जनरल को भरा जाएगा। इस खबर के बाद ये खबर सामने आई कि अब तक लगभग इस तरह से 1200 IAS को रोका गया है। अब तक UPSC ने 1200 लोगों को SC ST OBC लोगों को IAS बनने नहीं दिया। सोचिए कितना शर्मनाक है ये डाटा। अब जाके UPSC ने इस पर सफाई दी है। पहले तो मैं आपको बता दूं, UPSC में जो 11 लोग हैं, खुद UPSC के पैनल में ही आरक्षण नहीं है, और जिस पैनल में आरक्षण न हो वो आरक्षण के बारे में क्या न्याय कर पाएगा। तो सोचिए कि इस पर UPSC का जो जवाब आया है वो कितना खतरनाक है। उसको सुनकर आप दहल जाएंगे, हिल जाएंगे और आपको भरोसा उठ जाएगा। और उसको लेकर बहुजन समाज के लोग जो हैं वो लगातार काउंटर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ये भी बताऊंगा कि कितने फेल लोग हैं ये लोग, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए किस तरह से उन्होंने क्या लॉजिक दिया है। और उस लॉजिक को, सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों में 98 पदों की सूची गोपनीय रखने पर UPSC ने दी सफाई, कहा इससे रिजर्व कैटेगरी को होगा फायदा। UPSC 2019 OBC SC की कट ऑफ 61.25%। मैं उससे आगे आता हूं, ये देखिए मैं बता रहा हूं। सिविल सेवा की परीक्षा के, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है, नमक की फैक्ट्री में चीनी का उत्पादन कैसे होगा। फैक्ट्री की बनावट, बुनावट, कल पुर्जे आदि फैक्ट्री का उत्पाद तय करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में ही जब आरक्षण नहीं है तब उनसे सही आरक्षण देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आप सोचिए कि आरोप यह है कि लगाया गया कि सवर्णों को 50% आरक्षण देने के लिए 98 पदों की सूची गोपनीय रखी गई है। कहा गया है कि इस घोटाले में 80% नुकसान OBC का है। सिविल सेवा परीक्षा 2019 में बीते मंगलवार को नतीजे घोषित किए गए, जिसमें से 829 उम्मीदवार सिविल सेवा के लिए चयनित हुए। इसके बाद 5 तारीख को सोशल मीडिया पर नियुक्ति में धांधली किए जाने के आरोप लगने के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को अपनी सफाई पेश की है। UPSC ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नतीजे घोषित नहीं किए हैं उनके नाम गोपनीय रखे गए हैं ताकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा हो। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 927 पदों के लिए आवेदन निकाला गया था, लेकिन 4 अगस्त को 829 कैंडिडेट का ही रिजल्ट सामने आया। पूछा यह गया कि रिजल्ट में 927 कैंडिडेट का ही क्यों घोषित नहीं किया गया, 98 पदों को गोपनीय तरीके से क्यों भरा जा रहा है। सोशल मीडिया पर चले ट्रेंड में यह भी कहा गया कि सिविल सेवा के लिए SC ST और OBC के 98 उम्मीदवारों ने जनरल मेरिट में जगह बनाई है और सरकार साजिशन इनको अनारक्षित सीट पर नहीं बल्कि अपनी कैटेगरी में धकेल रही है। अब सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और किस तरह का इनको, और दिलीप मंडल ने इस स्कैम को सबसे पहले लोगों के सामने लाया था। और अब वो लिख रहे हैं, जो राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ये लाइन ली है, और आप सोचिए अब तक 1200 कलेक्टर आपके SC ST OBC के नहीं बनने दिए गए हैं इस स्कैम की वजह से। आप लोग पड़े रहिए अपने अपने घरों में, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अब जाके UPSC कराइए है सोशल मीडिया की ताकत। मैं फिर कह रहा हूं इस देश के बहुजनों से कि आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी बात करनी पड़ेगी। अब उससे ज़्यादा भयानक बता देते हैं, जो कल तक अपने आप को मेरिट वाले का औलाद कह रहे थे, जो कल तक आप अपने आप को मेरिट का दम भर रहे थे, EBS का भी प्री कट ऑफ OBC से कम, लेकिन सबसे अहम चरण मुक्त परीक्षा में तो यह वर्ग सभी में सबसे निम्न प्रदर्शन करता है और सबसे निम्न कट ऑफ पाता है, ST से भी निम्न। फिर इंटरव्यू चरण आता है और EBS की कट ऑफ 2 वर्गों को छलांग कर OBC के करीब पहुंच जाती है। कभी आपने किसी अन्य वर्ग की कट ऑफ में इतने बड़े उलटफेर देखे हैं? याद करो UPSC में कभी OBC का अंतिम कट ऑफ इंटरव्यू के बाद जनरल के बराबर भी हुआ हो? सोचिए कि मैं आपको बता रहा हूं किस तरह के इन लोगों ने बेईमानी की है।
जनरल को 98%, CS 751, CS 961, OBC EBS 90, OBC 95। सोचिए जनरल का कट ऑफ 98% है, OBC का है 95%, SC 82 है, ST 77 है, जो हैंडीक्राफ्ट हैं स्पेशल वो 53 है, 44 हैं, PWD हैं और PWBD जो है 61 है। तो किस तरह से बेईमानी की जा रही है, मैं एक और एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर जिन लोगों को आरक्षण मिला है उन लोगों को समझिए कि इंटरव्यू में नंबर देके टॉप कराया गया है। ये बहुत ही इकोनॉमिक देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं वो 98% जनरल का कटअप गया है, OBC का 95 गया है, SC का 82 गया है, ST का 77 गया है और EVS का 90 गया है। 696 नंबर 700, सोचिए 696 नंबर जो है वो नंबर इनको मेंस में आया था, फाइनल में आया है इनको 909। मतलब सारे नंबर जो है इनको 300 नंबर जो है इनको इंटरव्यू में दिया गया है। SC का जो है वो 706 नंबर लाने वाले को इंटरव्यू में नंबर ही नहीं दिया गया और उनका नंबर हो गया 898। ST के 699 नंबर लाने वाले को भी इंटरव्यू में नंबर नहीं दिया गया और उनका नंबर है गया 893। तो किस तरह की बेईमानी है देखिए, 751 नंबर लाने वाले जनरल को इंटरव्यू के बाद से 961 नंबर दिया गया है। तो ये बड़े स्तर पे बेईमानी हुई है जिसको लेकर लोग लगातार लिख रहे हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे लगातार बेईमानी चल रही है। जो तमाम लोग ने इस गलती को पकड़ा है और उसको अब सीधे सीधे छोड़ा। साधारण भाषा में समझिए, UPSC कट ऑफ 751 जनरल, 718 OBC, 706 SC, 699 ST और 696 शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे 8 सालाना 8 लाख लाख। अब मेरिट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। इस तरह की बेईमानी की गई है। समझिए कि किस तरह से 751 जनरल, 696 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सबसे कम कट ऑफ जो है 696 नंबर लाके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग IAS बन रहे हैं। ये मेरिट की दुहाई दे रहे थे, ये बेईमानी कर रहे थे और उसके बाद भी 90 सीटें इनके लिए सुरक्षित रख लिया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किस तरह की बेईमानी हो रही है। अब भी आप नहीं जगे तो लेट हो जाएगा और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। UPSC के बोर्ड में कोई रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला लोग नहीं होता। इसी तरह के लोग नॉट फाउंड सुटेबल लिखते हैं। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ अब जो जातिवाद है वो गांव में नहीं हो रहा है, वो मूछ रखने पर नहीं हो रहा। अब जो बेईमानी हो रही है वो पूरी तरह से बेईमानी हो रही है मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जहां मलाईदार पोस्ट हैं, जहां बड़े पोस्ट हैं। सोचिए आपके समाज के 1200 कलेक्टर अगर बड़े बड़े जगहों पर होते तो आपके हित में फैसला करते। एक जिला का सारा फैसला कलेक्टर करता है, आपके 1200 कलेक्टर को रोक दिया गया। और ये देश में मनुवाद, ब्राह्मणवाद और संविधान का विरोध इसी ब्यूरोक्रेसी से चला रहे। सोचिए 5000 अधिकारियों से अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे और आज 50,000 अधिकारियों से ये मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी लोग हम पर राज कर रहे हैं। और आपके बच्चे को IAS PCS नहीं बनने दिया जा रहा है, कलेक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है। और इस तरह की बेईमानी सामने आ रही है। अब इन्होंने 95 सीटें क्यों छुपाया, क्यों नहीं नतीजे घोषित किए? तो सोचिए किस तरह, क्योंकि 95 जो है वो जनरल में क्वालिफाई कर गए हैं OBC के लोग, इसीलिए उन्होंने 95 सीट रोक लिया है कि उसकी जगह पे हम फिर जनरल को घुसाएंगे। कितनी बड़ी बेईमानी है। अगर आप अब भी नहीं बोले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, देर हो जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज़ाद भारत का ये सबसे शर्मनाक घोटाला है और ये आज से नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस और BJP इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।